प्यारे दोस्तों, जय हिंद। आपका मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपको सिलेक्टेड में क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन आज हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी का हो, चाहे दिल्ली एलडीसी, मतलब कि चाहे यूपी का अदर, चाहे सेंटर का हो, किसी का एग्ज़ाम हो, हर किसी में कंप्यूटर के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर के क्वेश्चनों का क्रेज है। आप लोगों को मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो आए हुए क्वेश्चन मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और आपको मैं अपने तरफ से और भी अदर इन्फॉर्मेशन देते चलूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो की स्पीड कम लगे तो आप यूट्यूब में फैसिलिटी होती है 3 डॉट पे जा करके आप अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी को भी बेस्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर मेरे वीडियो में कमी लगती है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगा और वीडियो में सुधार भी करूंगा। चलिए, मैं आपको पहले कुछ बता देना चाहता हूं। देखिए, कुछ बच्चे क्या है, कंप्यूटर पढ़ते हैं तो उनको यही नहीं पता होता है कि कौन सी क्या क्या चीज़ है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो दिख रही है इसे कीबोर्ड बोलते हैं, और कीबोर्ड पे कितनी की होती हैं? 101, ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन 101 की जो है वो परफेक्ट कीबोर्ड मानी जाती है। देखिए, पहले ज़माने में हम लोग क्या करते थे, वो कैसेट लाते थे, तो ये डीवीडी, इसमें कैसेट रखते थे, फिर पिक्चर देखते थे। तो ये सीडी, कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो ये इसे बोलते हैं डीवीडी या सीडी बोलते हैं। ये होता है एसएमपीएस, मतलब अगर बत्ती चली जाती है तो आपका डेस्कटॉप होता है, उसको लाइट प्रोवाइड करता है कुछ देर के लिए। इस तरीके का ये माउस होता है। तो आपको मैं जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के वो आपको बताऊंगा। और देखिए, ये क्या होता है, ये आपका होता है वेब कैमरा, ये हार्ड डिस्क होती है, ये मदरबोर्ड होती है। मदरबोर्ड पे बहुत सारे क्या होते हैं, ये सर्किट से लगे होते हैं। देखिए, आप थोड़ा जूम करके देखिए, ये बहुत से सारे सर्किट लगे हैं। तो मदर का मतलब माता, तो माता तो हेड होती हैं तो घर की, इसी तरीके से मदरबोर्ड कंप्यूटर का हेड होता है, देखो है। और देखिए, ये होता है प्रोसेसर, ये प्रोसेसर होता है, ये प्रिंटर होता है, ये रैम होती हैं, ऐसी रैम होती हैं, ठीक है। ये फ्लॉपी डिस्क होती है, ये स्कैनर होता है, ये वीडियो कार्ड होता है, ठीक है। चलिए, अब मैं चलता हूँ आपको लेकर आपके क्वेश्चन पर। चलिए, क्या है भाई क्वेश्चन? देखिए, पहला क्वेश्चन तो मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, आप धैर्य से पढ़िएगा और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। देखिए, वह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है, डेटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी करती है, वो डिवाइस क्या कहलाती है? उस डिवाइस को हम लोग क्या कहेंगे, आप ही बताइए। उस डिवाइस को हम लोग कहेंगे कंप्यूटर। क्या कहेंगे? कंप्यूटर कहेंगे। कंप्यूटर क्या करता है, जैसे आपने 5+3 लिखे, तो ये डेटा है ना, तो डेटा को आपने इंटर किया, कंप्यूटर ने उसे एक्सेप्ट किया, अब उस पर प्रोसेस किया। 5 और 3 कितने होते हैं? 8, तो तुरंत उसका आउटपुट दे दिया। क्या दे दिया? आउटपुट दे दिया, और परिणाम को भी भविष्य के लिए स्टोर कर लिया। तो ये कंप्यूटर ये तो करता है ना। तो आपके कंप्यूटर का वह घटक, देखिए, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक, या तो देखिए क्या क्या हो सकता है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होते हैं। अब बोलेंगे सर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होते हैं? तो देखिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर वे होती हैं जिसे आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो, तो वो हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसे हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन उसे टच नहीं कर सकते हैं। तो हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड है, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए ये कीबोर्ड है, तो ये हार्डवेयर, आप इसको उठा लेंगे तो यहाँ पर जितने इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं सारे के सारे हार्डवेयर हैं, लेकिन इस मॉनिटर पर ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ये सॉफ्टवेयर है। जो लिख के आता है, जो इस मॉनिटर पर लिख के आएगा वो सॉफ्टवेयर होगा। ये बताइए, आप क्या उसको छू सकते हैं? क्या एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। तो इस तरीके से ये जो स्क्रीन पर लिख के आता है वो सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर के अंदर दिखता है हमें स्क्रीन पर वो सॉफ्टवेयर होता है, और जिसे आप टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। चलिए, तो देखिए, ये क्वेश्चन आईओडी क्लर्क 2011 पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में 2011 में क्लर्क में पूछा गया था। तो कंप्यूटर का, अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर हो सकता है या तो सॉफ्टवेयर, बस दो ही चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर के बुनियादी काम क्या होते हैं? कंप्यूटर करता क्या है भाई? आपने 3+5 लिखे,
तो डाटा को आपने अंदर भेजा, तो कंप्यूटर ने डाटा को स्वीकार किया। तो कंप्यूटर का क्या काम हो गया, डाटा को स्वीकार करेगा, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, यानी कि डाटा पर प्रोसेस करेगा, काम करेगा। डाटा पर काम करना ही प्रोसेस कहलाता है। तो डाटा पर क्या करेगा, काम करेगा। फिर डाटा और सूचना को स्टोर करना, सूचना का विश्लेषण करना, मतलब डाटा लेगा, डाटा पर प्रोसेस करेगा, उसे सूचना में बदलेगा और फिर उसे विश्लेषण भी करेगा स्टोर करके, है ना। तो ये सारे काम होते हैं। कंप्यूटर इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है, आपने कुछ भी इनपुट दी, मतलब इनपुट का मतलब अंदर कोई चीज़ को रखना, तो वो बाहर भी आएगी, है ना। आपने कंप्यूटर में कोई इन किया, मतलब इनपुट अंदर के लिए कोई डाटा भेजा, तो प्रोसेस करके कंप्यूटर आउटपुट भी भेजेगा। भाई सिंपली बात है ना। तो इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसर का परिणाम क्या होता है, आउटपुट। वेरी सिंपल है भाई। इसमें कोई क्या क्या आप कह सकते हो, हैं? इसके अलावा क्या कर सकते हो भाई, आप यही तो कह सकते हो कि हाँ सर, अब देखिए कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है। कंप्यूटर प्रोसेस क्यों करता है भाई, आप प्रोसेस क्यों करते हो, आपका कोई ना कोई लक्ष्य होता होगा भाई। आप काम करते हो पैसे के लिए, कुछ भी, मतलब कोई ना कोई आपका लक्ष्य होता है उसके पीछे। कंप्यूटर प्रोसेस क्यों करता है, क्योंकि डेटा को वो सूचना में बदल सके। भाई मैं डेटा देता हूँ, वो सर डाटा क्या होता है, डाटा कच्ची इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे 3+5, मुझे क्या मालूम, किसी ने पूछा 3+5 कितने होते हैं, मुझे पता ही नहीं, तो मैंने 3+5 लिख के कंप्यूटर में ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी 8 होते हैं बेटा। तो देखिए डाटा क्या होता है, कच्ची इन्फॉर्मेशन होती है, सूचना पक्की इन्फॉर्मेशन होती है। तो डाटा को सूचना में बदलना ही कंप्यूटर का प्रोसेस कहलाता है। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिनका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं। भाई कंप्यूटर डाटा इकट्ठा करता है, जिसका अर्थ है भाई इकट्ठा कब करेगा, जब यूजर कंप्यूटर में डाटा भेजेगा ना। तो कंप्यूटर डाटा एकत्र करता है, जिसका अर्थ है कि यूजर, प्रयोक्ता का मतलब यूजर डाटा इनपुट करता है, तभी तो वो एकत्रित करता है ना। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है, कंप्यूटर का प्रमुख काम क्या होता है, डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उस पर एनालिसिस करना, उसे फिर प्रोसेस करना, फिर उसे स्टोर करना। ये काम होते हैं कंप्यूटर के। डाटा या सूचना पर विश्लेषण, एनालिसिस करेगा, ये ऐसी चीज़ है, अच्छा ये गणित वाला फार्मूला है, ये केमिस्ट्री का फार्मूला, तो उस पर एनालिसिस करेगा, फिर उस पर प्रोसेस करेगा, स्टोर कर लेगा, है ना। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को, जो अर्थपूर्ण, मैंने क्या कहा, इन डिस ऑर्डर में जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसे डाटा बोलते हैं, और जो ऑर्डर में आएगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन, सूचना बोलते हैं। देखिए आया हुआ क्वेश्चन, सारे आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। न्यूमेरिक मतलब जिसमें क्या है, नंबर ना है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है कर्मचारी का पता। आप अपना नाम पता बताओगे भाई, विलेज, ये कुछ भी बता सकते हो, विलेज बता सकते हो, फिर पोस्ट बता दोगे, क्या उसमें 3 4 5 6 ऐसा कुछ आएगा, नहीं आएगा ना। हाँ मकान नंबर में फिर तो वो आएगा, लेकिन आपका पता, जैसे कर्मचारी का पता, आप गाँव वाँव ही बताओगे ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे, कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं, मैनिपुलेट का मतलब होता है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करना है, किसी चीज़ पर प्रोसेस करना, उसे मैन्युपुलेट कहते हैं। तो मैन्युपुलेट का मतलब होता है कंप्यूटर जिस पर प्रोसेस करता है उसे मैनिपुलेट कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ये कह रहे हैं कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसके द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित करता है। अभी मैंने बताया, आप डाटा डालोगे, कंप्यूटर प्रोसेस करके क्या बदलेगा, इन्फॉर्मेशन ही तो देगा। तो इन का इन्फॉर्मेशन को बदलता है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में बदलता है, किसको, डाटा को। डाटा कच्चे तथ्यों, रॉ फैक्ट का अर्थहीन निरूपण है, जी सर। जबकि सूचना अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। SBI क्लर्क 2014 का क्वेश्चन है। वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, जिन्हें आप देख और छू सकते हैं। मैंने अभी कहा देख सकते हो, छू सकते हो, एक जगह से उठा के दूसरी जगह उठा रख सकते हो, उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ ये है कि कंप्यूटर तेज गणना करता है, इसमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, वो तो है। आप जितनी GB की मेमोरी लोगे उससे उतने ही ज़्यादा आप डाटा स्टोर कर सकते हो। तो कंप्यूटर क्या करता है भाई, तेज गणना भी करता है, चीज़ों को स्टोर भी करता है और ज़्यादा ज़्यादा कर लेता है ना। तो यही तो कंप्यूटर के लाभ है ना। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। तो नेक्स्ट क्या है, बैंकिंग लेन देन में
ECS का अर्थ है, ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, सी का मतलब क्लियरिंग, एस का मतलब सर्विस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, कंप्यूटर की विशेषता ये नहीं है कि बेटा कंप्यूटर अपने आप से नहीं सोच सकता, उसके सोचने की क्षमता नहीं होती है, यही विशेषता नहीं होती है। अच्छा, कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का मतलब क्या होता है? आई का मतलब इंफॉर्मेशन, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, तो आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए, एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मल्लपुरम। क्वेश्चन कई बार आपको मिलेंगे, ये मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन कराता हूँ। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, चाहे आप बीपीओ का लगाओ, चाहे जूनियर असिस्टेंट का लगाओ, किसी का लगाओ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, लेन की फुल फॉर्म क्या होती है, बेन की, ऐसे नहीं। अब नॉर्मल जमाना चला गया, अच्छे क्वेश्चन सिलेक्टेड पूछे जाते हैं। तो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला का कौन सा है? मल्लपुरम। मल्लपुरम कहाँ पड़ता है? केरल में। केरल की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, मतलब थोड़ा मोड़ा आप कंप्यूटर चलाना जानते हो, उसे कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है। कंप्यूटर चलाना जानते हो, कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है। इसका मतलब कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर उपयोगकर्ता, ये नहीं कि आप बहुत बड़े इंजीनियर हो तभी आप साक्षर हो, मतलब जानकारी रखो, चला लो, है ना। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं कहलाते हैं एंड यूजर। भाई कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है, प्रोफेशनल में, वो प्रोफेशनल नहीं है, ऐसे ही चला लेते हैं, वो एंड यूजर हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, खत्म यूजर हैं, एंड यूजर है ना। तो एसबीआई में क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ऐसा क्वेश्चन, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है। कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच के अंतर को डिजिटल डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं लोग, इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर डिजिटल डिवाइस कहलाता है। कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है, कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो नहीं पसंद आया है तो आप डिसलाइक करें। क्यों वीडियो पसंद नहीं आया है तो इसका रीज़न कमेंट में मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर सुधार कर सकूं। आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करूंगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, जल्दी से जल्दी मैं वीडियो की जितनी भी PDF है वो प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए लगे रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।